बोलिए नंदन भगवान की जय। आप सभी का मंगल हो। आज हम जानते हैं मार्गशीर्ष मास का महात्मा। ये वही मार्गशीर्ष मास है जिसे भगवान गीता में कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम, मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूं। और यही प्रश्न सूत जी महाराज से करते हैं और यही प्रश्न भक्त लोग भगवान से करते हैं। देवकी नंदम कृष्णम जगदानंदकारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले उन लक्ष्मीपति, उन भक्त वत्सल, उन देवकी नंदन श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा कि हे ऋषिकेश, आपने अपना नाम मार्गशीर्ष को दिया है और अपना अंश भी दिया है। आपको यह मास अत्यंत प्रिय है और परम पवित्र है। आपने गीता में कहा है मासा नाम मार्गशीर्षो, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। अतः उस महीने का महात्मा क्या है वह हमें कृपा करके सुनाए। तब भगवान बोले, ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास कहते हैं अगहन को, कार्तिक के बाद पड़ने वाला मास मार्गशीर्ष मास। यह अत्यंत पवित्र मास है। इसी ही में भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए और जगत पर कृपा करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया था। इस पुण्य पवित्र मास मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश मोह ग्रसित अर्जुन को इस मोह ग्रसित संसार पर कृपा कराने के लिए किया था। यह अत्यंत पवित्र मास है। मार्गशीर्ष के महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार एवं मिथिलेश किशोरी भगवती लाडली श्री सिया सुकुमारी जी का एवं भगवान राघवेंद्र का मंगल विवाह हुई इस ही मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ और यह अगहन मास धन्य हो गया। पूर्व में ज्योतिष आचार्यों ने इसको विवाह में नहीं लिया था, इस मास को विवाह में नहीं रखा था। ज्योतिष आचार्यों ने आषाढ़ को रखा था। आषाढ़ी कुल वृद्धश्च, ज्येष्ठ मास में, आषाढ़ मास में, वैशाख मास में, माघ मास में, फाल्गुन मास में, इनमें विवाह रखा था। किंतु जब भगवान रमानिकेत राघवेंद्र सरकार का विवाह भगवती साक्षात भक्ति महारानी भगवती सीता जी से हो गया, तब ज्योतिषियों ने, आचार्यों ने, मनुष्यों ने उसमें लिख दिया विवाह के मार्गशीर्षेमपीक्षन्ति विवाहे के कोविदाः। कुछ विद्वान मार्गशीर्ष को भी विवाह के योग्य मानते हैं। तो यह अत्यंत पवित्र मास है मार्गशीर्ष का। स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूं। अब जरा विचार कीजिए। इस विषय में एक इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थीं।
उन सबका चित्त मेरे इस रूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की मंत्रणा दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनके अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके विधि पूर्वक आचमन करके, गुरु को नमस्कार करके, अपने आलस्य का त्याग करके मेरा चिंतन करे, अर्थात नारायण का चिंतन करे। भक्ति पूर्वक भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करे, कीर्तन करे, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम आदि का पाठ करे। इसके पश्चात विधि पूर्वक अपने नित्य नियम से निवृत्त हो जावे। ओम नमो नारायण अथवा गायत्री मंत्र का आचरण करके, उसका मंत्र बोल करके जल को अभिमंत्रित करें। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र से भगवती गंगा जी की प्रार्थना करें। विष्णु पाद प्रसूतासि वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नस्त्वम् अघादस्मात् जन्मं मरणान्तिकात्। गंगे तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मेरे सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार हाथ जोड़ करके तीर्थ जल को प्रणाम करते हुए अपने जिस जल पात्र से स्नान करना है उसको 1 बार, 3 बार, 5 बार जैसा भी हो गोता लगावे और ऐसे ही ऊपर से सिर से जल डाले। यदि घर में स्नान करते हैं तो जल पात्र से जल लेकर के सिर पर डाले। नदी आदि में करते हैं तो गोता लगावे। फिर भगवती तुलसी के मूल की मिट्टी, आंवले के मूल की मिट्टी, अर्थात तो तुलसी के ही मूल की मिट्टी, तुलसी जल दल लेकर के उसे प्रार्थना करते हो अपने शरीर पर मले। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतके हर में पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम्। उद्रता शिवराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानां प्रभावारिणि शुभ्रते। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था मृत के। मैंने जो दुष्कर्म किया है उन मेरे सारे पापों को आप हर लेना। हे भगवती, जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों को उत्पत्ति की अधिष्ठान हो। उद्रतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। हे भगवती, सैकड़ों भुजाओं वाले वराह अवतारी भगवान विष्णु ने कार्णव के जल से ऊपर आपको निकाला। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें। जलाशय के किनारे आकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करें। उनके लिए जलांजलि अवश्य दे। ये ना हो सके तो उनको प्रणाम ही करें। इसके बाद अपने वस्त्र आदि निचोड़ करके सावधान, तीर्थ में यदि आप स्नान करते हो तो ना तो वहां वस्त्र निचोड़ें, ना ही तीर्थ के जल में वस्त्रों को धोबें, ना वहां साबुन इत्यादि लगाएं, ना ही मलमल के स्नान करें। यह अपराध होता है। इसके पश्चात ऊर्ध्व पुंड ऊपर की और नीचे से ऊपर की जाता हुआ तिलक करें। ओम केशवाय नमः कहकर केशव का चिंतन करते हुए वह तिलक लगाएं। इसी प्रकार अपने हृदय में तिलक लगाएं। नारायणाय नमः, वक्षस्थल में माधवाय नमः, कंठ में गोविंदाय नमः, दाहिनी भुजा में मधुसूदनाय नमः, बाई भुजा में विष्णवे नमः, कानों के मूल में त्रिविक्राय माय नमः, वाम पार्श्व में वामनाय नमः। इस तरह से अपने 12 तिलक का आचरण करें।
ऐसा कहते हैं कि जो अगहन के मास में द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्व पुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। जो मार्गशीर्ष के मास में गोपी चंदन का तिलक करता है वह अपने समस्त अक्षय कर्म का फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्व पुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, हे ब्रह्मा, वह मेरे धाम में ही स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ सदा उसके घर में निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग, भूत आदि पीड़ा नहीं दे सकते। हे चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए, अपने कल्याण की रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन साया काल, प्रातः काल मेरी पूजा करे, होम करे, एकाग्रचित हो, ऊर्ध्व पुंड धारण करे, तो वह संसार के सारे कर्मों के उन बंधनों का नाश कर लेता है। जो तुलसी काष्ठ की माला अगहन के महीने में भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का उसी समय नाश हो जाता है। उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा पत्ता, सूखा पत्ता भी रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह अति उत्तम फल और यश देने वाली है। इस प्रकार मेरी षोडशोपचार से पूजन करें। बोले नंदनंदन भगवान की जय। मार्गशीर्ष में और क्या करना चाहिए, आगे की और सरल विधियां हम आपको आगे के भाग में अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए हरि स्मरण। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।